56 साल पहले दिया गया था पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बॉलीवुड एक्ट्रेस को मिला था सबसे पहले फाल्के अवार्ड। पहली फिल्म में लॉन्गेस्ट किसिंग सीन के लिए बटोरी थी सुर्खियां। लॉन्गेस्ट किसिंग सीन से मच गई थी सनसनी। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को इंडस्ट्री में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। हाल ही में इनकी अनाउंसमेंट हुई और हर ओर से मोहनलाल को बधाइयां मिलने लगी हैं। पिछले साल मिथुन चक्रवर्ती और उससे पहले रेखा को ये सम्मान मिला था। पिछले 26 सालों से सितारों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मगर क्या आपको पता है कि सबसे पहले ये अवार्ड पाने वाला कलाकार आखिर कौन था? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी वो कलाकार हैं जिन्हें पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप भी ये सुनकर हैरान होंगे और अगर आपकी भी दिलचस्पी है वो पहली महिला आखिरकार कौन थी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी कोई और नहीं बल्कि 1930 और 1940 के दशक की सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाली अदाकारा देविका रानी थी। अपने दौर में वह सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी जो बॉक्स ऑफिस पर राज किया करती थी। सिनेमा में अपने योगदान के लिए उन्हें साल 1969 में पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक रईस और एजुकेटेड परिवार में जन्मी देविका रानी सिर्फ 9 साल की थी जब उन्हें लंदन के बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। वहीं से उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की। विदेश में रहने के चलते उनका बोल्ड होना तो लाजमी था। यही वजह है कि उनकी पहली फिल्म पूरी तरीके से पिटी थी क्योंकि उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में लिप लॉक कर देश भर में सनसनी मचा दी थी। 20 दशक के आखिर में देविका रानी फिल्म मेकर हिमांशु रॉय से मिली थी और फिर दोनों के बीच प्यार हुआ और 1 साल के अंदर उन्होंने शादी कर ली। एक्टिंग से पहले वह आर्ट डायरेक्टर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। फिर 1933 में हिमांशु रॉय ने एक फिल्म कर्म बनाई जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि देविका रानी के साथ स्क्रीन शेयर किया है। ये फिल्म 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में रिलीज हुई थी। इसे पहली इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म भी कहा जाता है। विदेशों में तो इस फिल्म की खूब तारीफें होती हैं, लेकिन भारत में ये असफल रही। फिल्म में देविका और हिमांशु के 4 मिनट के किसिंग सीन ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। कर्म के बाद देविका रानी ने जवानी की हवा, जीवन नया, जन्मभूमि, सावित्री, इज्जत, निर्मला, बच्चन, अनजान और हमारी बात जैसी फिल्मों में काम किया। पति हिमांशु के निधन के बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज को भी संभाला मगर साल 1945 में उन्होंने इंडस्ट्री से अलविदा ले लिया और रशियन पेंटर से दूसरी शादी कर उनके साथ बेंगलोर में बस गई। साल 1984 में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है पिछली बार रेखा को मिला था और कई ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, लेकिन अब मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार यानी कि मोहनलाल को ये अवार्ड मिलने वाला है। बहुत जल्द ही ये अवार्ड से सम्मानित जो है मोहनलाल को किया जाएगा। लेकिन ये जानकर भी हैरानी हुई कि भारतीय सिनेमा की ही एक एक्ट्रेस थी जिनको ये पहला अवार्ड मिला, लेकिन उनकी कहानी भी दिलचस्प रही। इस वीडियो की कहानी में आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।